देखिए अपन उससे आगे बढ़ते हैं जहाँ तक कल किया था। मिरर जो इमेज है, सॉरी फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। फिगर काउंटिंग का आज लास्ट क्लास है, आज फिगर काउंटिंग कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद कल से नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर है और अपन आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है ना। सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी, समझ में आई बात। सिस्टर्न किसको बोलते हैं? टंकी को बोलते हैं। तो उसका एक प्रिंट है, वो आप ज़रूर से ज़रूर निकाल लेना, राइट। प्रिंट है, प्रिंट बोला था कल, प्रिंट निकाल देना दिनेश, इनके पास है, प्रिंट ले लेना और प्रिंट निकाल देना। अब देखिए अपन जो फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे, फिगर काउंटिंग को अपन उल्टा भी मतलब रिवर्स प्रोसेस में भी उसको किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, उसको लेकर के आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई फिगर काउंटिंग को रिवर्स प्रोसेस में कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कल एक अपन ने क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन में देखा था अपन ने, जैसे कि ये ऐसा कल क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें मैंने बोला था कि जैसे आकृतियाँ कितनी है। तो एक तो ऐसे था कि पहले इधर से काउंट करना शुरू कर दें कि यार ये बड़ा वाला एक, फिर ऐसे करें दो, ठीक है ना। और इसको एक बनाते बनाते भी अपन काउंट करने का एक सिस्टम होता है। कैसे? जैसे सबसे पहले जो बना रहे हो वो लिखते जाओ, जैसे ये एक, तो ये आपने लिख दिया एक, प्लस जब आपने इसको ऐसे किया तो ये दो नहीं बने, तो इसको क्या बोल दिया? दो। फिर जब अपन ने इसको ऐसे किया तो ये कितने हो गए? जब हमने इसको ऐसे किया तो ये कितने बन गए? तो ये दो। और फिर जब ये ऐसे किया तो ये कितने हो गए? तो ये टोटल कितने हो गए? तो इस प्रकार से इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। आई बात समझ? रिवर्स प्रोसेस में इसे समझे ना, तो ऐसे भी किया जा सकता है। समझ में आई बात दिनेश? तो इसको नोट कर लो आप, मतलब इस प्रकार से भी इसको आप देख सकते हो। ये देखने का क्या होता है, नज़रिया होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे कुछ और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आज जो क्वेश्चन लिखेंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखेंगे, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन के नाम से हेडिंग लगा लो और उसमें है वो क्वेश्चन देखना। देखो इसमें पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आया था ऐसे, इसमें आयतों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन था इसमें आयतों की संख्या कितनी है, काउंट करो, देखें ढंग से काउंट करो। ये पर्सन है वो नोट कर लेना। ऑप्शन दे रहा हूँ इसके, ऑप्शन ए है 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 10। 9 होंगे, 9 इसका करेक्ट जवाब माना जाएगा। देखो पहले ये पूरा बॉक्स तो 1, उसके बाद में ये आधा किया तो ये कितने हो गए? फिर इसको जैसे आधा किया तो ये कितने हो गए? 2। ठीक है, इसको ऐसे नहीं काउंट करके आप ऐसे काउंट कर लो ना यार, सीधा सीधा ही कर लो। देखो जब आयत का बोला जाता है तो देखो 1 2 मतलब कि ये 1 2 ऐसे 1 2 हो रहा है और ऐसे भी कितना हो रहा है? 1 2 हो रहा है। तो 1 एंड 2 ये कितने हो रहे हैं? 3। ये भी कितने हो रहे हैं? 3। तो 3 3 9। समझ आई बात? क्योंकि इधर तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, इधर तो एक ट्राइंगल ठोका हुआ है और कुछ है ही नहीं। क्या बन रहा है? 1 2 ये वाले ऐसे काउंट करते हैं। जब ऐसे बॉक्स बनाया तब नहीं किया था क्या? ये ऐसे किया था, तब मैंने बताया था ना कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 घर, 1 2 3 घर 4 घर, तो ये टोटल कितने हो गए? 10। ये टोटल कितने हो गए? 6। तो टोटल आयत कितने होंगे? 10 × 6 60। वैसे सेम वैसे ही उसमें किया हुआ है। और लिखना, और देखिए आगे एक और पूछा हुआ है। एक मैं ब्रॉडकास्ट में भेजता हूँ आपको, या फिर इसमें ही देख लो आप। अब वर्ग का क्वेश्चन है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ध्यान रखना कि इसमें कितने वर्ग हैं। इसका देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। काफ़ी डिफरेंट टाइप का है ये कि इसमें कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 और ऐसे करने 3, ठीक है।
तो ये कितना हो गया आपका, ये 1, ये 2 एंड ये वाला। इधर ऐसे कितने हो गए, 1 एंड ये 2 3, ये हो गया। और इसमें ऐसे बोल रखा है, इसने इसको ऐसे मिलाया और फिर ऐसे 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 लाइन खींचते खींचते यहाँ ले गया और फिर इसको इससे मिलाया एंड इसको ऐसे मिला के ऐसे मिला दिया, ठीक है, और इसको बीच में से ऐसे मिला दिया। अब इसने बोला है कि इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। मैं ऑप्शन भी देता हूँ, इसके ऑप्शन लिखता हूँ। वही का 16, ए बी सी एंड डी 22 23 24 एंड 21। हम्म, 22 आ रहा है। कितने लोगों के 22 आ रहा है, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों के 22 आ रहा है, हाथ तो खड़ा करो, डर क्यों रहे हो। 23 और काउंट करो। एक ऑप्शन रहा है और बोल दो। हाँ 22 हो गई, 22 इसका एकदम से। ये आज नया है ना, यस है ना। चलिए, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से, हॉस्टल, हाँ हाउसिंग बोर्ड, अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका, दिलीप, आगे, अच्छा दिलीप, यस, कितना आया, 22 आएगा। देखो कैसे है 22, कॉन्सेप्ट सारा सीखा है। देखो आज वाले टॉपिक में तो आप लोड लेना ही मत, ये आज इसका लास्ट है, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं हम इसको, अंतिम चरण में चल रहा है। मैथ्स में नया शुरू करेंगे, वहाँ से देखना। देखिए बाकी के वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पे। देखो 1 2 3, 1 2 3 4, तो पहला ऐसे 4 × 3 कितना हो गया, 2 × 3 बराबर है 6, और 1 × 2 कितना हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, 12 6 18 और 2, ठीक है, ये हो गए 20। अब देखना इसके आगे का प्रोसेस। तो 20 तो हो गए जब हम अपन इनको भूल जाते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि यदि वर्ग होता है, इस वर्ग का कर्ण लेते हैं, ये कर्ण, और ये भी इस वर्ग का कर्ण, और ये भी इस वर्ग का कर्ण, तो और ये भी इस वर्ग का कर्ण, तो ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी एक क्या बन गया, वर्ग। और इसी प्रकार से ये दोनों, ये वाले ये भी कर्ण है, तो ये भी क्या बन गए, एक वर्ग। तो ये टोटल कितने, 2 वर्ग हो गए। तो ये कितना हो गया, 22। जिनके 23 आ रहे हैं उन्होंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के एक और बना लिया। तो 2 वर्गों को जोड़ते हैं ना, तो कभी भी वापस वर्ग नहीं बनता है, आयत बनता है। आई बात समझ, लिखो इसको, नोट करो, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये मतलब आपस में बराबर क्यों होते हैं, मान लो आ भी जाए, तो ऐसे सोचना कि ये भुजा x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, x, सब कुछ x है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि वर्ग हैं, वर्गों की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये x है, ये x है, तो ये होगा √2x, ये भी √2x, ये भी √2x, ये भी √2x, क्योंकि ये कर्ण होता है ना, अंडर द रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसका उतना लोड नहीं लेना आपको। बस इतना ध्यान रखना कि वर्गों को आपस में मिलाते हैं तो उनके कर्णों को जोड़ करके नया वर्ग क्रिएट किया जाता है। चलिए बोल दिएगा, चाय वाला बोलेगा, चाय का चाय वाला किधर गए, कौन की 4:30 क्या आएंगे, अच्छा फिक्स टाइम दे रखा है कि उनको आप कॉल करते हो तब आते हो। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको।
एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको काफ़ी सोचना पड़े। बारिश आएगी, पहले ही लग रहा है। हम बाहर से आए ना तब इधर दिखे थे बादल एकदम काले थे, अब आए हैं ये आगे, पहले उधर थे पीछे थे। लाओ इंक डाल दी क्या? इंक डाल दी? सारे एक सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज में डालने क्वेश्चन को, ध्यान रखना ये पिछले सालों में आए हुए हैं सारे, ठीक है ना? कौन से बोर्ड की कुछ नहीं है, ये तो उधर से गूगल से स्क्रीनशॉट लेते हैं वो है। हाँ बिल्कुल भेज देंगे आप। तो पहले सॉल्व तो करोगे, ठीक है ना? बाद में क्या सॉल्व करोगे आप? देखो जैसे काउंट करो, ऐसे तो भेजने को मैं सारे ही भेज दूंगा, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है ना, देखो ठीक है ना? ये देखिए पहले ऐसे दे रखा है, फिर ऐसे दे रखा है, ये लो 1 2 3 4, ये कितने हो गए? 4 लाइन में 3 ऐसे बनाए हुए, और इनको चीरते हुए ये ऐसे, और इनको ऐसे चीरते हुए ये ऐसे, और इनको चीरते हुए ये ऐसे, और इनसे वापस है वो ऐसे। बनाने वाले ने बड़ा ही शानदार बनाया इसको, ठीक है ना? ऐसे बनाया है। अब हमसे पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, मतलब इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कुल कितने वर्ग हैं। ऑप्शन दे देता हूँ 20 23 12 14। कोशिश करो, पहले सोचो। 23 करेक्ट है। दिमाग लगाओ इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में आपको सर्वप्रथम 23। अरे इन्होंने बताया सही है, तब बताया इनको कितना है 23। देखिए अब इसमें कैसे है, 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो देखो 4 वर्ग है, वर्ग होता है तो कैसे काउंट करते हैं, ऐसे करते हैं 4 इंटू 3 इंटू ऐसे। तो 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 8, तो ये 12 6 18 और 8, अच्छा 4 3 12, 3 तो 6 ही है ना, ये 2 है ना, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 20, ये बराबर हो गया 20। अब देखिए अब कहाँ कहाँ से आएगा और कौन कौन से बराबर होंगे। देखो ये तो यहाँ पर थोड़ा पिक्चर ऐसे क्लियर नहीं बना, वरना एक स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा आपका, ठीक है, और एक ही बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर बन, इसके अलावा कहीं पर नहीं बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। अब इसके आगे का देखना, इसके आगे का ये वाला जो ये बड़ा वाला है, ये एक स्क्वायर बनेगा। तो ये कितना हो गया 20 + 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया। तो बस ये 3 ही स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा बनेंगे। करो नोट करो, नोट करो। वो टाइम एंड वर्क की सीट निकाल दी प्रिंट, वो पाइप एंड टंकी वाले, हाँ निकालिए, इनको दो, निकालो फटाफट निकालो, फुल दबा के निकाल दो प्रिंट जितने भी हैं इनके, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा निकाल दें 4 5। एक क्वेश्चन भेजता हूँ मैं, आप सभी लोग देखना इसको अच्छे से ध्यान देना सभी लोग। देख लिया क्वेश्चन आया है, आ गया 35 आ रहा है। अब इसमें 35 कैसे आएगा देखना, इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है कैसे देखना। ब्रॉडकास्ट में भेजा है सभी, देखो
कैसे देखना, चित्र कुछ इस प्रकार से है कि एक घन बनाया, ठीक है, और ये घन, और फिर ये वापस ऐसे ऐसे एक और घन बनाया, ठीक है, ठीक है, और देखिए ऐसे वापस एक घन बनाया हुआ है, ये घन बनाया, ऐसे क्या किया है, घन को अटैच किया है। अब जैसे इसके ऊपर मैं एक और घन बनाना चाहूं, इसके ऊपर मैंने घन बना दिया, और ये घन बन गया। 3 के ऊपर कितने घन बने, 2 घन, और इसके ऊपर मैं इन दोनों को फिर ऊपर लूं, ये इसके ऊपर क्या हो गया, घन सेट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब इसमें अपने को काउंट करते हैं कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। ये तो अभी तक तो मैंने इतना ही बनाया है, 3 2 1। यदि देखो इसको और नीचे करो, ऐसे। तो इसमें देखो मतलब नीचे 4 बनता है, ऊपर 3 बनता है, ऐसे बनता है। आप मतलब ऐसे मान लेना, देखो कि यहाँ पे एक मतलब डबल बन गया, इसका ज़्यादा बन गया, ठीक है ना। आप इसको इतना सा समझो, देखो इतना सा, ऐसे सेट नहीं बैठ, ये 3 है, ऊपर 2 है, ऊपर 1 है। तो ऐसे यदि पिरामिड बनाया हुआ आपको मिल जाए तो आपको क्या करना, फिर पूछे कि इसमें कुल घनों की संख्या कितनी है, तो आप एक काम करो, पहले नीचे से गिनो 1 2 और ये 3, फिर ऊपर से गिनो 1 2 और 3। अब नीचे कितना ही फैला हुआ आ गया, 5 तक। तो आप ऐसे कर लोगे ना, एक साइड से 1 2 3 4 5, और एक साइड से आप क्या करोगे, इधर से शुरू करोगे 1 2 3 4 5। चाहे 6 का मिले चाहे 7 का मिले, तो एक साइड से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और एक साइड से क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार तो नीचे से काउंट करना, एक बार ऊपर से काउंट करना। अब इसको क्या करना, आपस में मल्टीपल कर देना, इसको और इसको। तो ये क्या हो गया, 3 × 1। फिर इसको और इसको काउंट कर देना, तो ये 2 × 2, और फिर इसको और इसको कर देना, तो ये हो गया 1 × 3। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 4 3। तो ये टोटल कितना हो गया, 10। तो इसमें नंबर ऑफ जो टोटल क्यूब्स होंगे वो कितने होंगे, 10। इस प्रकार से। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कितने पिरामिड के नीचे से नीचे 5 से शुरू होगा। तो ये भी नोट करो और वो भी नोट करो, करो करो। हाँ बनाओ, नहीं नहीं बन जाएगा। करो करो जल्दी लिखो। करो, अरे सब बनेगा, ट्राई करोगे तो बनेगा ना, ऐसा नहीं। बन गया, उसमें कितना आया, 35। बिल्कुल, वेरी गुड, 35। तो ऐसे आपको एक ये कर लिया और एक ये कर लिया। तो ये अपने आप में एक स्पेशल कंसेप्ट है कि नीचे 5 से शुरू करके 4 3 2 1 तो बनाओगे तो ऐसे हवा महल जैसा बनेगा, देखना, ठीक है ना। तो ऐसे आप अब मुझे 7 वाले की प्रैक्टिस करके बताओ कि 7 जब ऐसे हो, 7 6 5 4 3 2 1, तो कितना होगा। हाँ 7 का निकाल के बताओ। अभी जैसे 5 का बताया वैसे 7 का निकालो, निकालो सभी लोग निकालो। अड़ोस पड़ोस में देखना नहीं है कि ये निकाल रहा है और वो नहीं निकाल रहा है, आपको अपना अपना करना है सबका। कितने आ रहे हैं, 16।
अच्छा 60 आ रहे हैं। अच्छा बाकी लोगों के कितने हैं? अर्षिता, इधर दिलीप, भावेश, अनिल 84 आ रहे हैं। ठीक है, हाँ 7 तक का काउंट करना। 84, वेरी गुड। कितने आ रहे हैं? 60, 84। ठीक है, आप कैलकुलेशन चेक करो। आप 84 सभी क्या गए? 84। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब जैसे 7 का पूछ लिया तो इतना लोड नहीं लेना, सीधा ही क्या करना है, ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 7 और गिनती इधर से लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। 1 × 7 7, 6 × 2 12, 3 × 5 15, 4 × 4 16, 5 × 3 15, 6 × 2 12 एंड 7 हो गए। 15 15 30, 30 और 24 54, कितने हो गए? 54 हो गए। ठीक है, 7 और 7 14, ठीक है, ये 4 4 8 और ये 68 और 68 और 16, ठीक है, तो 68 10 78, 78 और 6 84। 84 आपका क्या होगा? करेक्ट जवाब। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, और उसके बाद में इसके बीचों बीच में खींची एक बार लाइन, लाइन खींच के और फिर ऐसे और ऐसे बना दिया, और फिर आपसे पूछा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये लास्ट ईयर पूछा था एग्जाम्स में, ये वाला, ठीक है ना। फिगर टाइप दिया था इसका ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के अंतर्गत, और त्रिभुज में पूछा था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। 8 किसका है? 6 किसका है? 7 वाला हर्षिता अकेले पड़ गए हैं। आपके 6, 7 किसका है? विनय का है 7। चलो काउंट करना शुरू करते हैं। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मैनुअल कैटेगरी में आते हैं। मैनुअल कैटेगरी जानते हो, मतलब उसमें आपको दिमाग लगा लगा के गिनना ही है, उसको घूरना ही घूरना है। देखो जैसे मान लो इसमें ये एक है, राइट, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 सीधा हो गया। अब 5वां देखना, यहाँ से लेकर के ये, तो ये 5 हो गया, फिर इसको लेकर के ये, तो ये क्या हो गया? 6, और फिर इस पूरे को लेकर के ये। अब बताओ आपको दूसरा मिल रहा है तो आपको अच्छा, जैसे ये लिया वैसे, तो ये क्या हो गया। अभी भी किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये तो बच गया पीछे, अरे सुनो, ये तो काउंट किया हुआ है ना, 7 ही है, 7 करेक्ट है। मैं बताऊं, देखो कैसे, इधर देख लो, अभी जैसे जैसे बने वैसे वैसे आप देखते जाना, ठीक है। अब इसको करते हैं रिवर्स प्रोसेस में सॉल्व। रिवर्स प्रोसेस में कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, और इसको करो हटाओ, आवाज़ नहीं, पहले ध्यान से सुनना है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 3 लिया तो ये पूरा नहीं है क्या? अभी रुकना, ये कितना? 4, तो ये 4 हो गए, राइट हो गए। अब देखना, इसको मैं पूरा काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ऐसे ये पूरा, तो ये क्या हो गया? 1, ठीक है, हो गया। अब देखना, अब ये वाला मैं पूरा ले रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये कितना हो गया? 6। अब एक और है, देखो, एक ये
ये एक यहाँ से लेकर के ये वाला ठीक आ गया, बस इतना ही है। 3 ले लिया ना, बार बार ले लिखो 7 है, 7 है, ठीक है। 7 इसका करेक्ट माना हुआ है, ऑप्शन आंसर में लिखा हुआ है 7। बोर्ड में ये 7 सही माना था, नोट करो इसको। आपको इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा वहां पर, इसी लेवल का आया तो पता नहीं किसमें था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में था। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल ही मत करो। चलिए नेक्स्ट, अगला है, यहां तक कर लिया नोट? अगला देखिए, एक और ऐसे है, कितना थे? 4 बजे हैं बराबर। अगले में उसने इस प्रकार से दिया था, आराम से काउंट करना सभी लोग, है ना? हाँ, ट्रायंगल काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तुमसे हो न पाया, तुमसे हो न सका, बताओ कैसे, आज मजा आ रहा है ना? और ऐसा है क्या? नहीं, मजा नहीं आ रहा भाई। बताओ 10 किसका है? 1 2 3 4, 11 कितने का है? ठीक है, 8 वाले 9 12 आ रहे हैं, 10 होंगे। देखो कैसे, इसमें 10 कैसे हैं? जैसे ये 1 2 3 4 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। अब देखना, ये वाला 1 और एक बड़ा वाला ये, तो 8, और एक ये पूरा का पूरा 9, एक पूरा ये, तो ये टोटल कितने हो गए? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी पूछा हुआ है। ये वाली, ये खिड़की बंद कर दो, है ना? इसका जमीर हिल रहा है। आपको आ रहा है आनंद, मुझे पता है। नोट करो इसको। एक और लिखो, कर लिया नोट? क्या करो, लाड लो, जल्दी किया करो, थोड़ा सा स्पीड रखा करो। कोई ना, बनाते रहो, मैं नीचे बना देता हूँ। देखिए, सुनो लाड लो, इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे, शाबाश, ठीक है।
और नहीं, आप क्या क्या दिख रहे हैं इसमें? जो नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने की, इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी? तेरह। क्या बात है, 13। कितने लोगों की 13 है? ठीक है, वेरी गुड। बाकी कितने आ रहे? 13। और किसका है 13? 12, 13। 13 नहीं आएंगे इसमें। बताओ बताओ बताओ। वेट करता हूँ मैं थोड़ी देर और, तब तक बता दो सारे के सारे। कितना आएगा? 15? 15 आएगा। 15 आएगा। मैंने जैसे ही बोला कि एकदम करेक्ट सर। हाँ सर 13, बिल्कुल सर 13 होगा सर। ठीक है, आधा काउंट करो चाहे मत करो। हाँ, इधर देखिए, 1 2 3, 1 2 3, ये कितना हो गया? 6। 6 + 6, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला और ये पूरा तो हो गया ना 15। करो, नोट करो, इसको नोट करो और वीडियो को क्लोज कर दो यहीं पर। अब अपन मैच शुरू करेंगे। एक अच्छा सा प्लास्टिक है क्या? वो थोड़ा बड़ा प्लास्टिक। हाँ, इसको डाल के ले जाएंगे ना। और तो कुछ भी भीग जाए तो कुछ नहीं, ये नहीं भीग। हाँ नहीं नहीं, यहाँ नहीं, घर जाएंगे, घर जाएंगे, तैर के जाओ जाए। कल कल टॉपिक करवाएंगे डाटा सफिशिएंसी। आंकड़ों की पर्याप्तता। ये रोको, दिमाग चलाते दिमाग चलाते। लो, इसको रोक दो, रोको रोको।